वो मत करना, वो बच्चे करते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, वो जानबूझकर आवाज़ को डिस्टॉर्ट करते हैं, है ना। आवाज़ तुम्हारी नहीं आ रही सही से। आ रही है तुम्हारी, अब आ रही है। अच्छा मैं, हाँ बताओ। बिल्कुल, एक तो किसी चीज़ तक पहुंच जाए, और उसके लिए हमारे लिए जैसे यूआरएल आसान बनाना, ठीक है। राउटिंग में हम ये करते हैं कि हम यूआरएल्स को इजी करते हैं, ताकि हम किसी भी मिसाल है, किसी भी पेज तक, किसी भी एक वेब पेज तक बहुत आसानी से रीच कर सकें, ठीक है। अच्छा मैं नई एप्लीकेशन नहीं बना रहा, नई एप्लीकेशन के अंदर वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि वो सब कुछ नया बनाओ, और सब कुछ मैं काम करूँ, ठीक है। मैं सब कुछ पुराना ही कर रहा हूँ, और हमने बनाया था कन्वेंशनल वाला जो प्रोजेक्ट था, मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर आगे काम कर रहा हूँ, और मैं तुम लोगों को ये आज की क्लास के अंदर मतलब दे दूंगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट किस किस को याद है? लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया था, इत्तेफाक से राउट कॉन्फ़िग वाली ही फाइल खुली हुई है। देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर हमने कुछ राउट्स बनाए थे, याद है। एक तो बहुत सिंपल राउट था, देन फिर हमने आईडी के साथ एक राउट क्रिएट किया था कि अगर आईडी के बेसिस के ऊपर मैं डाटा उठाना चाहूँ तो वो कैसे उठेगा, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या किया था, आईडी आईडी के बेसिस के साथ साथ मतलब हम ये सब कुछ कर रहे थे कि आईडी वगैरह और इन सब की बेसिस के ऊपर किस तरह से डाटा हम उठाते हैं, हमने वो सब कुछ देखा था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अब आज क्या करना है, आज हमें ये राउट्स जो है ना, आज हमें ये राउट्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो ज़ाहिर है मैं ऐसा करता हूँ कि इन राउट्स को कमेंट कर देता हूँ। भाई डिफ़ॉल्ट वाला रहना जो इंडेक्स का, कौन सा मेरे पास इंडेक्स का कोई, कंट्रोल के सी, ठीक है। और ये देखो, ये सारी चीज़ें मेरी तीनों राउट्स जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे वो कमेंट हो गए, ठीक है। अब ये जो राउट्स होते हैं ना, मुझे यहाँ पर एक राउट रजिस्टर करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे बात की थी, मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट राउट्स को जरा वो रजिस्टर करना होता है बेसिकली। स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे रजिस्टर करके कॉन्फ़िगर करना होता है बेसिकली, बाद में से रजिस्टर में वहाँ पे करता रहूँ, मसला नहीं है। कैसे लिखेंगे वो, देखो, राउट्स डॉट मैप MVC, ये मैप एट्रीब्यूट राउट्स, ठीक है। और बस हो गया। अब पता है मुझे कहीं और नहीं जाना, मैं डायरेक्टली, ये मेरा कंट्रोलर है, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी यूजर्स के हवाले से, कुछ यूजर्स के हवाले से उनका डाटा और उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन मॉडल के थ्रू मैंने वो सेव की थी, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए, इंडेक्स वाला जो एक्शन मेथड था उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये एक कुछ डाटा था, और इसके अंदर क्या था, एक मिनट जरा जरा, मुझे यहाँ कॉल आ रही है। हेलो। हम्म। मुझे लगा नहीं है यार, बैटरी का मसला होगा। बैटरी का मसला होगा, ओवर चार्ज हो गया होगा। पावर का बटन 30 सेकेंड तक दबा, प्रेस करके रखो, बैटरी निकालो, बैटरी निकालो, और चार्जिंग वगैरह से हटाकर पावर का बटन 30 सेकेंड तक प्रेस करके रखो, और फिर उसके बाद ऑन करना बैटरी लगा के, ठीक है। हाँ फिर, और फिलहाल फ़ोन से ऑनलाइन आओ जल्दी, फिलहाल फ़ोन से ऑनलाइन आओ जल्दी, ठीक है। करो करो जल्दी करो, फ़ोन में करो डाउन। गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो राउट्स होते हैं ये कैसे यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, ये यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। तो भाई अगर पहले की बात देखी जाए, ठीक है, पहले हम कैसे यूज़ करते थे ना, पहले हम जाते थे राउट डॉट कॉन्फ़िग में, राउट कॉन्फ़िग में, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह से नए नए राउट को
रजिस्टर कर रहे होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने MVC एट्रीब्यूट राउट्स को यहाँ पे पहले से रजिस्टर कर दिया, ये रहे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एट्रीब्यूट राउटिंग यूज करूंगा। एट्रीब्यूट राउटिंग सर कैसे यूज होती है? तो भाई एट्रीब्यूट राउटिंग जो है ना बहुत ही आसान है। ठीक है, लेट्स से अब मेरा ये एक्शन मेथड है। अच्छा, एट्रीब्यूट जो है ना वो यहाँ पे बनते हैं स्टार्टिंग में, इस तरह इस जगह पे। ठीक है, आपके एक्शन मेथड से ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट जो है ना वो क्रिएट होता है। तो ये होता ही है कि आपको क्या करना होता है, आपको बस ये बताना होता है कि लेट्स से अगर मैं लिखूंगा ना कि भाई डोमेन नेम स्लैश और जो पेज मुझे जाना है, तो ऐसे ही करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने जो पैटर्न बनाया था वो उस तरह का बनाया था। यहाँ पे आपको सिर्फ वो पैटर्न डिफाइन करना होता है कि कौन सा पैटर्न चाहिए आपको, किस पैटर्न के ऊपर आप अपनी यूआरएल को सेट करना चाह रहे हो, बस। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना होता। जैसे कि लेट्स से अगर मैं कहूँ यहाँ पर, मैंने कहा राउट, ठीक है, और फिर बस मैं ये कह दूँ बस, और मैं यहाँ पे कह दूँ यूजर। यूजर तो ये राउट मेरा रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट को अगर स्टार्ट कर लूँ और देखना, मैं सिर्फ यहाँ पे ये यूजर ना कॉल कर लेता हूँ। स्लैश यूजर, वालेकुम अस्सलाम। ये देखो, कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। देखो, डोमेन नेम स्लैश और मैंने क्या लिखा है अभी यहाँ पर, यूजर, तो मेरा सारा डेटा आ गया। सही है, और ये मैंने कैसे बनाया, मैंने सिंपली यहाँ पे अब्दुल्ला एक मरतबा देखो रिपीट करा रहा हूँ। यहाँ पे राउट कॉन्फ़िग के अंदर ना मैंने एक राउट रजिस्टर किया, यहाँ पे तुमने देखा था यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने बात की एट्रीब्यूट राउट्स बनते कैसे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने ये बताया कि एट्रीब्यूट राउट्स है ना रिस्पेक्टिव एक्शन मेथड के ऊपर, यानी उससे पहले आपने क्रिएट करना होता है। ये एक्शन मेथड मैंने चलाना है। ठीक है, जिस राउट पे भी ये एक्शन मेथड मैंने चलाना है ना, उस एक्शन मेथड के ऊपर वो राउट आपने रजिस्टर कर देना है। और यहाँ पे आप सिर्फ राउट का पैटर्न डिफाइन करते हो, यानी क्या लिखेंगे तो ये एक्शन मेथड ओपन हो जाएगा। तो डोमेन स्लैश आपका यूजर, तो क्या हुआ, मेरा यूजर्स वाला जो जो लिस्ट थी मेरी, जो मैंने एक्शन मेथड के अंदर रखी थी, वो यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, अच्छा, लेट्स से अगर मैं आगे चलूँ, जाहिर है तुम लोग ये भी सोचोगे ना कि सर वो आईडी वाला काम कैसे होगा, और ये सब कुछ चीजें, यानी अब क्या मतलब कैसे करेंगे काम ये सब कुछ। ठीक है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार चलो आगे चलते हैं, और यहाँ पे और मैंने कहा यूजर स्लैश, ठीक है, और फिर वही वाली बात, क्योंकि आईडी फिक्स नहीं है, ठीक है, इसलिए आईडी 2, ताकि नीचे से मैच करे, क्योंकि ये वैल्यू वहां से नीचे से आ रही है पैरामीटर से। सही है, आईडी 2। अच्छा चलो F5, यूजर स्लैश और कोई आईडी रखेंगे तो उस आईडी का डाटा आ जाना चाहिए। स्लैश 2, देखो सेकेंड यूजर की आईडी आई, रिस्पॉन्ड तो करो यार कम से कम, आ गई ना। ठीक है, बस इस तरह से राउट्स बनते हैं। अब बताओ यूआरएल बनाना वो वाला मुश्किल था या ये वाला मुश्किल है?
वो वाला मुश्किल था। लेकिन एक बात बताऊं, अगर इंडस्ट्री में अगर तुम किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हो या कोई तुम्हारे पास क्लाइंट आया उसने कहा यार मेरा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें ये चेंजेस कर दो, अगर उसका प्रोजेक्ट एमवीसी 5 पे नहीं होगा, एमवीसी 4 पे होगा, मिसाल है, ऐसा होता है, अभी भी हमारे पास चीजें आती हैं कभी कभी। हालांकि वो एमवीसी 4 के प्रोजेक्ट इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते, थोड़ी सी चीजें ऐसी होती हैं जो उसमें पुरानी होती हैं और नई वाली नए कुछ फंक्शन उसमें यूज नहीं कर सकते। लेकिन एट्रीब्यूट राउटिंग एमवीसी 5 में ही यूज की जा सकती है, एमवीसी 4 में, एमवीसी 3 में, इससे पहले के एमवीसी के वर्जन में यूज की नहीं जा सकती। सही। अगर कोई आपके पास आए और आपसे कहे कि आप मेरा ये प्रोजेक्ट ठीक कर दें या आप मेरे इस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी एडिटिंग करके इसमें ये नया फंक्शन ऐड कर दें, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है। अब आप जज्बात में उससे ये तो कह देंगे कि हाँ ठीक है कर दूंगा, मैं हो जाएगा, लेकिन आपको कन्वेंशनल राउटिंग या जिसे कह सकते हैं ट्रेडिशनल राउटिंग आपको आनी चाहिए। बिकॉज जो एट्रीब्यूट राउटिंग होती है वो कहाँ काम करती है, सिर्फ और सिर्फ एमवीसी 5 में, ठीक है, बिल्कुल, इससे पहले के वर्जन में काम नहीं करती एट्रीब्यूट राउटिंग। अच्छा, इसका भी सीन ये है ना कि ये जो राउट है ना, ये रजिस्टर्ड है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, ये यहाँ पे रजिस्टर्ड है। देखो यहाँ पर हम क्या करते थे, हर काम करने से पहले राउट को रजिस्टर करते थे, यहाँ पे मैंने राउट को रजिस्टर कर दिया, बट बस अब वो जो उनका पैटर्न देना है, तो पैटर्न कहाँ दूंगा मैं, यहाँ दे दूंगा। आप चाहो ना, पहले वहाँ पे जो नेम दे रहे थे, ठीक है, यहाँ पे वो नेम जितनी भी चीजें आप पास करनी है ना, क्या क्या देना है, तो वो सब यहाँ भी पास कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हमारा वो कंसर्न ही नहीं है। अब हमें जरूरत ही नहीं है नेम डिफॉल्ट जो भी कुछ पास करने का, अब तो जरूरत ही नहीं है ना हमें कोई चीज पास करने की। अब तो डायरेक्टली पैटर्न पास करो और उस पैटर्न के थ्रू आप क्या बना लो, सिंपल आपने राउट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये दो तो मैंने करा दिया ना, अभी तीसरा बताओ, ये तीसरा कैसे बनेगा। हमने वहां तो बनाए थे ना कन्वेंशनल के अंदर, तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो याद होगा, बताओ कैसे बनेगा। देखो, चलो ये मैंने बना दी, ये बना दिया, ठीक है। अभी बताओ कि इसके अंदर का राउट कैसे बनेगा। अब यहाँ पे एड्रेस है, आईडी की बेस पे मैं एड्रेस लेना चाह रहा हूँ यूजर का। क्या लिखूं, अरे बड़े बड़े लोग क्लास में आ गए, फॉरवर्ड स्लैश क्या करें, जी सर, जी जी, गुड। अब क्या करें, और एड्रेस, एड्रेस भी तो आएगा ना, क्योंकि एड्रेस निकालूंगा आईडी के बेस के ऊपर, ठीक है, तो आईडी तो आएगी आएगी, लेकिन एड्रेस की तो जाएगा ना कि भाई एड्रेस चाहिए मुझे, तो थोड़ा सिंपल, ये नहीं समझ लो, डिफरेंट तो होना चाहिए पैटर्न। क्या करते हैं, F5 प्रेस करते हैं और लेट्स सी क्या होता है। हाँ सही, समझ गया समझ गया। यूजर की बेस के ऊपर, यूजर आईडी के बेस के ऊपर क्या आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्लास खत्म हो गई, नहीं क्लास खत्म नहीं हुई। क्लास इसलिए खत्म नहीं हुई कि लेट से मैं ये कहूँ कि यार मैं कुछ और बनाऊँ, मैं ये कहूँ कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि मैं यूजर है ना कॉमन है हर जगह पर, देख लो, इसके जरा रुको एक मिनट, अटेंडेंस अपडेट कर दूंगा, बस और तो कोई नहीं आ रहा ना।
अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार एकदम खुद सोचो कि देखो सब जगह यूजर यूजर आ रहा है, यहाँ यूजर लिखा हुआ है, यहाँ पे यूजर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब बेचारे यूजर को क्या पता कि उसने सब जगह ही आना है, ठीक है। जब सब जगह सेम लिखा हुआ होगा यूजर, तो मैं क्यों ना यूजर को कहीं एक जगह पे सेट कर दूं कि भाई पूरे इस पूरे कंट्रोलर में यूजर सेट हो जाए, यानी पूरे कंट्रोलर की जगह लेट से मैं यूजर को सेट कर दूं। जब भी कंट्रोलर को कॉल करना हो ना, एक ही कंट्रोलर के अंदर का काम है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहीं पे राउट बना दूं एक, ठीक है। पूरे कंट्रोलर के लिए बन जाएगा, लेकिन फिर स्लैश करके मुझे बस एक्शन मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। यानी अगर मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, रुकना जरा यार, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाता हूँ, उसकी बैटरी भी पूरी है। यार मेरा तो 4 साल चला है अभी फिलहाल। क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो राउट मैंने क्या किया, राउट क्रिएट तो कर लिया मैंने, राउट बना लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं हर जगह अगर यूजर यूज ही करता रहूंगा, हर जगह अगर यूजर ही लिखना है, तो यूजर को एक ग्लोबल, लेट से मतलब ग्लोबल वेरिएबल होता है, या एक ग्लोबल जगह पे रख दूं मेन प्लेस के ऊपर, कि अगर मैं यूजर लिखूंगा ना, सिर्फ डोमेन स्लैश यूजर लिखूंगा, तो कोई भी एक्शन मेथड आ जाएगा जहाँ पे मैं यूजर लिख रहा था, ठीक है। अच्छा कैसे करते हैं भाई, बहुत आसान है। तुम्हें क्या लिखना होता है, राउट प्रीफिक्स, राउट प्रीफिक्स, ठीक है। और यहाँ पे तुम डिफाइन कर दो यूजर, और यहाँ से इसको हटा दो, जहाँ जहाँ यूजर लिखा हुआ है ना, सिर्फ वहाँ वहाँ से यूजर हटा दो, ठीक है। अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू है भाई। अरे यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आएगा, सॉरी। अब जहाँ जहाँ हमने यूजर लिखा है ना, वहाँ वहाँ से यूजर को रिमूव कर दो। ये देखो, यहाँ भी यूजर लिखा था, सिर्फ और सिर्फ यूजर को रिमूव कर दो, सिर्फ और सिर्फ यूजर को रिमूव कर दो, बस खत्म। F5 यूजर स्लैश और आईडी ट्राई करते हैं, पहले सिर्फ यूजर लिखते हैं, स्लैश। अच्छा क्या हुआ, यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है ये कि राउट टेम्पलेट सेपरेटर नॉट अपेयर। अच्छा, ये स्लैश को हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हमें स्लैश लगाना भी नहीं है क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे स्लैशेस नहीं आएंगे, तो ये जो हम अभी स्लैश लगा रहे थे, इसको यहाँ से वो कर दो, ऑटोमेटिकली ये स्लैश कन्वेंशन के अंदर सेट कर देगा, ठीक है। ये अब प्रोजेक्ट सही चल रहा है, सही है, और सही चल भी रहा है। देखो स्लैश, क्या हो गया, अरे एडजस्ट वाले भी नहीं जा रहा है, सही। ये यूजर आ गया, ठीक है। यूजर सही था, वो यूजर था, इसलिए बाय मिस्टेक ऐसा हो रहा था। अच्छा यूजर
स्लैश और मैं कहता हूँ 2, तो ये सेकंड यूजर का डाटा आ गया। अब देखो मैंने राउट को कैसे कन्वर्ट किया है, मैं ग्लोबल एक राउट बना रहा हूँ मेन कंट्रोलर से ऊपर, ठीक है। तो यूजर वहां पे लिखा हुआ है, बाकी जो मैंने पैरामीटर या मैंने स्लैश करके चीजें पास की हैं वो फिर बाद में लिखी है। और मैं यहाँ पर अगर एड्रेस लिखूंगा स्लैश, तो ये एड्रेस वाला सीन हो गया। यानी तीनों एक्शन मेथड्स चल रहे हैं। और अब मैंने किया क्या है कि मैंने यूजर का जो मेरा बेसिकली समझ लो कि स्टार्टिंग में जो है लिख रहा था सबसे पहले स्लैश से पहले, ठीक है, डोमेन स्लैश और यूजर जो था मैंने अलग से ही लिखा था, ठीक है। अच्छा, लेट से मैं कोई नया एक्शन मेथड बना लूँ जिसका नाम ही डिफरेंट हो या जिसका जिसका मैं स्टाइल ही डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी वो कैसे बनेगा, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। जैसे मैं कुछ स्ट्रिंग पास करना चाह रहा हूँ, हमने लास्ट से कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे यहाँ पर कि अगर यूजर कोई स्ट्रिंग की जगह इंटीजर पास करे या इंटीजर की जगह स्ट्रिंग पास करे तो उसको कैसे रोका जाए या उसके साथ कैसे डील किया जाए। देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। इसको जरा सा मैं कोलैप्स करता हूँ और यहाँ पे ना एक अदद हम बना लेते हैं, क्या चीज, एक अदद हम मेथड बना लेते हैं, ठीक है। पब्लिक मेथड बना लेता हूँ। अच्छा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इसको कोई व्यू नहीं होगा, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ना कोई भी स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, सही है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या करते हैं जी, इसका नाम भी मैं रख देता हूँ, लेट्स से माय नेम, ये माय स्ट्रिंग रख देता हूँ क्योंकि कुछ भी रख सकता हूँ ना मैं, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा नाम ही रखूँ, माय स्ट्रिंग, ठीक है जी। और देन मैंने अभी क्या किया, तो जाहिर है मुझे पैरामीटर पास करना ही है, और सेम पैरामीटर पास कर दिया मैंने यहाँ पर ID2, ठीक है। हालांकि सबको पता है कि ये किस चीज़ का मेथड है, ठीक है, बस। और यहाँ पे भी एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, राउट, राउट, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, मैंने कहा, ठीक है जी, ये हो गया, सीन खत्म हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक्सेस स्लैश यूजर स्लैश, अगर मैं 2 पास करता हूँ तो क्या होगा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ये देखो, ये देखो, ये मसला ये आ रहा है कि जो करंट रिक्वेस्ट है वो क्या है, दो एक्शन मेथड के दरमियान ना प्रॉब्लम में आ रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने दो एक्शन मैसेज बना लिया यहाँ पे, यानी दो एक्शन मैसेज का सेम राउट दे दिया। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ा था नीचे, जो हमारी वो जो PDF की फाइल थी उसके अंदर मैंने दो क्वेश्चन छोड़े थे नीचे। वो मुझे मतलब वो किसी ने मुझसे डिस्कस ही नहीं किया कि सर ये आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जरा वो देखना और फिर वो बताना कि सर वो उसका मतलब, यानी तुम लोग बताना कि उसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। मैं तुम्हें आगे बताता हूँ कि अगर मैं दो राउट, दो एक्शन मेथड के सेम राउट बनाऊंगा तो क्या होगा, यही होगा जो अभी हुआ है। मेरे प्रोजेक्ट को पता नहीं चलेगा कि उसको कौन से राउट पे जाना है। दोनों में ID2 पैरामीटर्स है, ठीक है, दोनों मेथड्स के अंदर। मैंने यहाँ पे ये सेक्शन मेथड में भी ID2 रखा पैरामीटर, और वहाँ नीचे भी ID2 रखा, वेरिएबल का नेम तक चेंज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे भी इसका नाम ID2 ही रखा, चेंज ही नहीं किया, ठीक है। ये इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो नंबर जब एंटर करूंगा तो यहाँ पर आ जाने चाहिए, स्ट्रिंग जब एंटर करूंगा तो वहां पे चले जाने चाहिए। ये भी नहीं बताया, तो क्या करें।
जल्दी से ज्वाइन कर दें आप। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग है, ये वाला जो पैरामीटर है ये वाकई में इंटीजर है। मैं यहाँ पे नंबर पास करूँ तो मुझे ये वाला मिलना चाहिए, लेकिन फिर सोचो कि बेसिक ये स्ट्रिंग है, लेकिन इसका नाम वही ID2 है, तो फिर नहीं मिलना चाहिए मुझे। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये अगर इतनी चालाकी और इतनी मतलब अकलमंदी दिखाते हैं ना, तो हम भी फिर थोड़े से अकलमंद बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं यार ये लो, ये इंटीजर है, ठीक है। अब F5 प्रेस करते हैं। अब चलो दोबारा ट्राई करते हैं ये, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। क्या इसको मिलता है दोबारा या नहीं मिलता? क्या ये दोबारा हमारी रिक्वेस्ट को ऐसे ही छोड़ देता है? स्लैश स्लैश 2। अब देखो, अब मैंने इंटीजर टाइप पास की थी ना, वहाँ पे वैल्यू मैंने बता दी थी। मैंने कंस्टेंट एक तो नीचे मैंने कंस्टेंट की वजह से मैंने बताया। अब मैंने यहाँ बता दिया कि मैं इंटीजर टाइप का डेटा जब लूँ तो आपने कौन सा मेथड चलाना है, मेरा एक्शन मेथड चलाना है। जो वन स्टूडेंट बाय आईडी वाला, ठीक है, तो उसने वन स्टूडेंट बाय आईडी वाला चला दिया। अगर अब मैं लेट से करूँ, मैं ये करूँ, मैंने कहा यार चलो आओ, मुझे थोड़ा सा ना मतलब थ्रिल करने का मुझे मेरा दिल चाह रहा है। मैंने क्या कहा, तो ये देखो मैंने वैल्यू पास की यूआरएल के अंदर, ये वैल्यू कहाँ लिखी आ गई, यहाँ पे लिखी आ गई, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट्स को हैंडल करने का एक तरीका होता है कि आप क्या करो, टाइप को डिफाइन कर दो, ठीक है, किस टाइप का डेटा आप दोगे। अब यहाँ पे मैं जब भी स्ट्रिंग दूंगा ना, तो हमेशा वही वाला एक्शन मेथड चलेगा। कौन सा वाला एक्शन मेथड चलेगा? ये वाला जो मैंने यहाँ बनाया। और जब भी मैंने इंटीजर दिया, बेशक टाइप सेम थी और सॉरी नेम सेम था, ठीक है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब आपने कौन सा मैसेज चलाना है, आपने यही वाला मैसेज चलाना है। मैंने अपने प्रोजेक्ट पे ये बात बावर करा दी, या ये बात मैंने पहले से डिफाइन कर दी, ठीक है। ठीक है जी, मसला। अच्छा चलो एक और बात, चलो एक और बात। नेक्स्ट भी मैं इसी होम कंट्रोलर में ही हूँ। अभी मैंने मजीद कंट्रोलर्स नहीं बनाए, ठीक है, और अब मैं एक और एक्शन मैथड बना रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये एक्शन मैथड ना मैं मॉडल से ऊपर बना रहा हूँ, यानी मैंने जो मॉडल की वैल्यूज सेट की थी ना, यहाँ पे इसके ऊपर रख रहा हूँ मैं। तो ये मैंने किया पब्लिक, ठीक है, और बेशक तुम अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मैं वो स्ट्रिंग टाइप का ही बना रहा हूँ फिलहाल, सिर्फ राउट को समझाने के लिए मैं बेसिकली ये बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि यार मैं यहाँ कॉन्टेक्ट का पेज बनाना चाह रहा हूँ। कॉन्टेक्ट है ये। अब यकीनन इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, ठीक है, वरना मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न कर देता हूँ। मुझे कोई पैरामीटर पास नहीं करना अभी, ठीक है, मैं बस कुछ रिटर्न कर देता हूँ। मैंने कहा इस कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट पेज। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी, यहाँ तक मसला किसी को? ठीक है, अभी इसका भी राउट डिफाइन करना होगा, ऐसा ही है ना? लेकिन एक मसला है, मुझे तो डोमेन स्लैश यूजर पहले लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने पहले यूजर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो एडम, अगर तुम बता सकते हो तो ये बताओ कि उसका इसका क्या हल है कि अब मैं यहाँ पर अपना राउट ऐसे बनाऊं कि डोमेन स्लैश कॉन्टेक्ट, ऐसा बनाना है मुझे, यूजर को बीच में नहीं लाना। अभी तक तो ये किया ना कि भाई यूजर डोमेन डोमेन नेम स्लैश यूजर, इनके ऊपर हमने कंट्रोलर से पहले उसको डिफाइन कर दिया। अब वो सबके लिए चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे? अब्दुल्ला, तुम बता सकते हो, दोनों अब्दुल्ला में से कोई भी। देखिए ये कुछ इस तरह से होता है, ये साइन रूट का साइन जो होता है ना, रूट वाला जो साइन होता है,
ठीक है, इसे कॉन्करेंस कॉन्करेंस का भी साइन कहते हैं इसे, ठीक है। स्लैश, और आप क्या करो, अपना जो भी आपने राउट बनाना है, लेट से मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। बस अपना राउट बनाओ और खत्म कहानी। हाँ, क्योंकि आप क्या करोगे, अभी आप ये बताओगे कि भाई ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ये खुद से एक पैटर्न है, यानी बिल्कुल ये कि हर पैटर्न से आउट आउट ऑफ एवरी पैटर्न ये काम करेगा, ठीक है। स्लैश, और मैं अभी लिख दूंगा कॉन्टैक्ट। ये वाला वो वाला एक्शन मेथड चल गया, दिस इज कॉन्टैक्ट एस पेज। अब इसका मैंने कोई पेज नहीं बनाया था स्ट्रिंग टाइप की, हम लोग अगर एक्शन रिजल्ट लिखते तो फिर ये एक्शन कोई भी व्यू रिटर्न कर देता और उसमें कोई भी हम पेज सा बना देते। तो अपनी वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने राउटिंग अप्लाई करनी है नहीं करनी? करनी है, ठीक है। राउटिंग समझ में आ रही है? बिल्कुल, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन देखो, प्रैक्टिस वाली बात है कि प्रैक्टिस चलती रहेगी तो राउटिंग आसान रहेगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो राउटिंग फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही हो जाएगा यार। बस अगर सही नहीं हो पाए तो कोई मसला नहीं है, एक मरतबा सूरज हम और एक मरतबा सूरज लाल, ठीक है। तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाएगा। बस सही है, और क्या जान लोगे भी सही। ठीक है भाई, तो फिलहाल राउटिंग को हम यहाँ पे रोकते हैं, यानी राउटिंग यहाँ पर हमारी पूरी हुई, राउटिंग का टॉपिक हमारा यहाँ पे पूरा हुआ, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में प्रोबेबली या तो पार्शियल यूज कराऊँ, या तो फिर अब हम डेटाबेस की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब बहुत एमवीसी बहुत हो गई, अब ज़रा डेटाबेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। और फिर आप आते हैं कि भाई किस तरह से डेटा, बेसिकली अब आएंगे किस तरह से रिपॉजिटरीज बनती हैं, ठीक है, उस तरह से डेटा पे काम करेंगे। वो डेटा पे बच्चों वाला काम भी नहीं करेंगे, डेटा पे काम करेंगे जरा प्रोज वाला, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलता है। हाँ, नहीं प्रोज वाला, प्रोज वाला।